Basic trigonometry application of Pythagoras with a square problem. Very good morning students. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to 3rd to 12th in CBSE and बिहार बोर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे को अगला जो पॉइंट पढ़ना है वो स्क्वायर नंबर का पढ़ना है, वर्ग संख्याएं जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत में हम वर्ग संख्याओं को जानेंगे। और वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या को उसी संख्या के साथ में गुना करने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है वही एक वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 1 का स्क्वायर या 1 का जो वर्ग होगा वो आपका 1 स्क्वायर कहलाएगा। और 1 का स्क्वायर बोले तो हम लोग बोलेंगे कि 1 इंटू 1 इक्वल्स टू जो होता है वो आपका 1 होता है। सो हम कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसी प्रकार 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 होगा, मीन्स 4 होगा। इसी प्रकार आपका 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। ठीक इसी प्रकार मैंने आगे 30 तक का स्क्वायर लिख रखा है। आप इसे अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। इसका आवश्यकता हम लोग को नेक्स्ट में पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे बताया है। अब हम लोग जानते हैं इसके उपयोग के बारे में, कहाँ इसका उपयोग होगा। The Brilliant Tutorials CBSE and 3rd to 12th Humrapara Road, Mohabbatpur Lokpatna 8,01,109। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस प्रॉब्लम के बारे में। मैं यहाँ पर एक पिक्चर बना के रखे हुए हूँ। इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसका आर्म्स परपेंडिकुलर और बेस कहलाता है। और जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, मतलब 90 डिग्री का अपोजिट फ्रंट साइड, वो आपका हाइपोटेनस कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, और अदर दो साइड जो होता है वो आर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर्स कहलाता है। हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मीन्स यदि ये हाइपोटेनस है तो एच से हाइपोटेनस होता है, तो यदि हम रखेंगे तो हाइपोटेनस को हम लोग एच से इंडिकेट करेंगे, और जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम पी के द्वारा इंडिकेट करेंगे। इसी प्रकार जो बेस होगा इसके हम बी के द्वारा इंडिकेट करेंगे। तो मैं फार्मूला जैसा कि बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो फार्मूला है वो आपका है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मेन फार्मूला है। बट मैं जानता हूँ कि यदि किसी चीज़ को वैल्यू को मुझे निकालना होता है तो उसे सबसे पहले हम अकेले करते हैं। तो यहाँ पर एच स्क्वायर यानी मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो अकेले है, और यदि इसका स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इन सब को अंडर रूट के अंदर में ले लेगा, मतलब अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है आपका हाइपोटेनस का वैल्यू होगा। इसी प्रकार हम जान पाएंगे कि यदि हम p का वैल्यू निकालें तो p बराबर फॉर्मूला होगा आपका एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार यदि मैं b का वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला आपका काम करेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो प्रॉब्लम्स आपका है फर्स्ट, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और यहाँ पर बेस जो है वो निकालने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे को क्या क्या दिया हुआ है ये मेरे को लिखना होगा। तो हेयर का मतलब यहाँ पर होता है, एट हेयर यहाँ पर। तो आपका दिया हुआ है कि p का जो वैल्यू है वो आपका 24 है, और h का जो वैल्यू है वो आपका 26 है, और इसी प्रकार बेस का जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। तो मैं जानता हूँ कि मेन फार्मूला जो होता है वो आपका एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मैं जानता हूँ कि एच का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 26, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 का स्क्वायर, और p का जो वैल्यू है वो 24 है, इसलिए मैं लिखूँगा 24
का स्क्वायर, चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब प्लस का सिंबल है तो मैं प्लस दूंगा। बी का वैल्यू मेरे को निकालना था जैसा कि लिखा हुआ है, तो मैं बी के स्थान पर बी स्क्वायर ही रखूँगा। अब मैं पहले के अनुसार यह जानता था कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 676, जबकि 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, और ये आपका ठहरा बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि यदि बी स्क्वायर का वैल्यू यदि मेरे को फाइंड करना हो तो मुझे इसे अकेले करना होगा, मीन्स ये चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये प्लस में है, इधर यदि जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 676 माइनस 576 होगा, और इधर अकेले बच जाएगा आपका बी स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर आपका ये 100 हो जाएगा और ये जो है आपका बी स्क्वायर रहेगा। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 जो है सो 10 का स्क्वायर होता है, मतलब कि बी स्क्वायर के बराबर है, इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए हम बोल पाएंगे कि b इक्वल्स टू 100। क्या, तो यदि ये यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया हो और ये भी सेंटीमीटर में हो तो इसका आंसर जो होगा वो भी आपका सेंटीमीटर में ही होगा। अब इसी प्रकार आपका दूसरा जो है वो आपका आता है जिसमें आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो आपका है 12 है। यूनिट मीटर में भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, आप जिस चीज़ में भी रखो उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वैल्यू दिया हुआ है आपका 12 मीटर, जबकि बेस का जो वैल्यू है वो आपका है 5 मीटर, और मेरे को निकालना है हाइपोटेनस मतलब h का वैल्यू। अब मेरे को मेन फार्मूला जो होता है वही काम करेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि मैं जानता हूँ कि एच स्क्वायर का मेरे को वैल्यू निकालना है, तो मैं h इक्वल टू वैल्यू फाइंड करूँगा, तो एच स्क्वायर के जगह पर एच स्क्वायर लिखूँगा। पी का जो मान है वो आपका 12 है, इसलिए 12 रखूँगा, चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर करूँगा। प्लस है तो प्लस दूंगा, बी है तो बी का वैल्यू 5 है तो मैं 5 लिखूँगा, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर करूँगा, एच स्क्वायर हो गया। 12 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 144 होता है, प्लस है तो प्लस लिखूँगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है। अब मुझे नंबर को ऐड करने को बोल रहा है, तो 144 प्लस 25 को मैं जोड़ूंगा तो 169 होगा। ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 13 का स्क्वायर है। अब मैं बोलूँगा कि एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका 13 के स्क्वायर के बराबर है। अब दोनों साइड में स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए h इक्वल्स टू 13 होगा। बट यहाँ पर यूनिट की बात करें तो मीटर में दिया होता है, इसलिए हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो आपका मीटर में ही आएगा। अब आपका अगला पॉइंट है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो जो खरा चीज़ होता है वही आपका परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वैल्यू 4 दिया हुआ है, जबकि बेस का जो वैल्यू है वो आपका 3 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो मेन फार्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे को h का मान निकालना है, इसलिए दिया गया नहीं है, इसलिए h की जगह पर मैं h को रखूँगा, p के स्थान पर 4 को रखूँगा, तो 4 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। b का वैल्यू पूछ रहा है, b का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 3 का मान। अब मेरे को एच स्क्वायर लिखना है। अब 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता है, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है। यदि मैं दोनों संख्याओं को ऐड करूंगा तो यहाँ पर 25 होगा, ये एच स्क्वायर का एच स्क्वायर लिखा जाएगा। बट अब मैं जब हल करूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये 5 स्क्वायर के बराबर है। अब मैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो h इक्वल्स टू फार्मूला हो जाएगा 5। अब इसका कुछ भी यूनिट हो सकता है, जो भी यूनिट आपका रहे, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आप यूनिट के स्थान पर रख दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो मैंने फार्मूला लिख रखा है h के स्थान पर, तो मैं डायरेक्टली इसको पुट भी कर सकता हूं। जैसे मेरे पास एक अदर प्रॉब्लम भी है, मैं उन प्रॉब्लम को इसी फार्मूला पर हल करूंगा सेपरेटली, आप उसे भी देखें। जैसे मैं इस पिक्चर में यदि चलूं तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और एट हेयर मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है सबसे लार्जेस्ट साइड, चूँकि ये 90 डिग्री के सामने का फ्रंट साइड है,
और ये हाइपोटेनस के फॉर्म का है, तो h का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 41। आपको मीटर में हो तो मीटर में, तो ये भी आपका मीटर में ही होगा। अब मेरे को दिया हुआ है ये जो वैल्यू है ये बेस का वैल्यू है, इसलिए b इक्वल्स टू आपका 9 मीटर होगा। जबकि यहाँ पर बच गया आपका क्या, परपेंडिकुलर, चूँकि परपेंडिकुलर जनरली क्या होता है, खड़ा होता है। अब जो फार्मूला लगेगा, मेन फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, तो 41 है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखेंगे। पी का जो वैल्यू है मेरे को फाइंड करना है, इसलिए पी के स्थान पर मैं पी के स्क्वायर को ही रखूँगा। जबकि बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 9, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब 41 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1681 होता है। और पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर तो 81 होगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 1681 माइनस 81 इक्वल टू पी स्क्वायर। मीन्स अब जब हम मान निकालेंगे तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1600 के इक्वल होगा। अब मेरे को जब मान लिखना होगा तो मैं लिखूँगा कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1600 इक्वल टू 40 का स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पी इक्वल्स टू आपका 40 मीटर होगा। बट यदि मैं फार्मूला को डायरेक्टली लगाता तो वहाँ पर मैं फार्मूला लगाता P इक्वल टू, देखिए P इक्वल टू आपको फार्मूला दिया हुआ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी फार्मूला लागू कर सकते थे, P इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स आप यहाँ पर वैल्यू इसका पुट कीजिए, तो h का वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है, तो h वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 41, तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 9 का स्क्वायर। आप इसे भी सॉल्व करें और सॉल्व कर करके हल करें।